Hello all of you. Today we will see second book of class 6. क्लास 6 की इंग्लिश की आज सेकेंड बुक देखेंगे हनी सकल। हनी सकल को देखेंगे इसका फर्स्ट चैप्टर। लेट अस स्टार्ट नाउ। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले डिस्कस इन क्लास, जो आपको क्लास में डिस्कस करना है। डू यू लाइक होमवर्क, क्या आपको होमवर्क करना पसंद है? डू यू डू इट योर सेल्फ, क्या आप होमवर्क अपने आप करते हैं? और डू यू गेट हेल्प, क्या आप किसी की मदद से करते हैं? व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, होमवर्क साधारण रूप से अगर कहें तो होमवर्क होता क्या है? नेम ऑफ दिस चैप्टर, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड, वो कहता था कि ये बहुत ही बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड नितंदो इंस्टीड, इंस्टीड कहते हैं के स्थान पर, होमवर्क करने के स्थान पर वो हॉकी खेला करता था, बास्केटबॉल खेला करता था और नितंदो खेला करता था। His teachers told him, Patrick, do you homework or you don't learn a thing? उसके टीचर उसे कहते, पैट्रिक तुम होमवर्क किया करो, नहीं तो तुम कुछ भी सीख नहीं पाओगे। एंड इट्स ट्रू, और ये सच भी था। समटाइम्स, कभी कभी, ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, कभी कभी वो अपने आप को इग्नोरमस महसूस करता था। इग्नोरमस का मतलब होता है जिसके पास नॉलेज कम होती है, लैक्स ऑफ नॉलेज। व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो क्या करता? ही हेटेड होमवर्क, क्योंकि उसे होमवर्क करना पसंद ही नहीं था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद a little doll, उसने एक दिन देखा कि उसकी कैट एक छोटे से डॉल के साथ खेल रही है। एंड ही ग्लेब्ड इट अवे, ग्लेब्ड कहते हैं छीन लेना, और उसने उसे छीन लिया उससे। टू हिज सरप्राइज, और उसे बहुत आश्चर्य हुआ। इट वाजेंट अ डॉल, क्योंकि वो डॉल नहीं थी। एट ऑल, आखिरकार वो डॉल नहीं थी। बट अ मैन ऑफ द टिनियस्ट साइज, टिनियस्ट कहते हैं बहुत छोटा, लेकिन वो एक आदमी था जो कि बहुत ही छोटे साइज का था, जिसे हम बौना कह सकते हैं हिंदी में। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट, जिसने एक छोटी सी वूल की ऊनी शर्ट पहन रखी थी। विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस, जिसके बहुत ही ओल्ड फैशन के ब्रीचेस थे। ओल्ड फैशन को हम कह सकते हैं नॉट मॉडर्न, जो मॉडर्न नहीं होता है, ब्रीचेस। एंड हाई टॉल हैट मच लाइक अ ब्रीचेस, और उसने एक बड़ी सी टोपी, एक बड़ी सी कैप लगा रखी थी, जैसे कि ब्रीचेस की होती है, जैसे जादूगरों की होती है, उस तरह से। ही एल्ड, वो चिल्लाया। सेव मी, मुझे बचा लो। एल्ड मत चिल्लाना, वो तेजी से चिल्लाया कि सेव्ड मी, मुझे बचा लो। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, दोबारा मुझे उस कैट को, उस बिल्ली को मत देना। आई विल ग्रांट यू आ विश, मैं तुम्हारी एक विश, तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं तुमसे वादा करता हूं। पैट्रिक कुडेंट बिलीव, पैट्रिक को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। हाउ लकी ही वाज, कि वो इतना लकी हो सकता है, वो इतना लकी हो सकता है, इस बात पर उसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। हियर वाज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, यहाँ पर उसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स का आंसर
मिल चुका था। सो ही सैड, इसलिए उसने सोचा, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमिस्टर, दैट्स 35 days, if you do a good enough job, I could ever get age। उसने कहा कि अगर तुम मेरा होमवर्क कर दो सेमेस्टर के एंड तक, सेमेस्टर के आखिरी तक, जो कि 35 डेज जिसमें बचे हुए हैं, और तो फिर अगर तुम इसे थोड़ा भी अच्छा होमवर्क कर दो, इफ यू डू अ गुड इनफ जॉब, अगर थोड़ा भी अच्छा काम तुमने किया तो मुझे आई कुड इवन गेट एज, तो मुझे ए मिल जाएगा और तभी मैं तुम्हें वापस कैट को नहीं दूंगा। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड, जो छोटा आदमी था उसके फेस पर रिंकल्ड पड़ गए। रिंकल्ड का मतलब होता है सिकुड़ जाना, उसका फेस बिल्कुल सिकुड़ गया। लाइक अ डिशक्लॉथ थ्रो इन अ हैम्पर, जैसे डिशक्लॉथ कहते हैं बर्तन धोने वाला जो चीज होती है, उसको बिल्कुल उसको थ्रो कर दिया गया हो, जैसे किसी डस्टबिन में। हैम्पर कहते हैं किसी उसको बर्तन धोने वाले की तरह होके उसको फेंक दिया गया हो किसी हैम्पर में, इस तरह से उसका चेहरा हो गया। ही किक्ड हिज लेग्स, उसने अपने पैर को जमीन में तेजी से पटका। एंड डबल्ड हिज फीस्ट, और उसने अपनी मुट्ठी को जोर से बांधा, उसने अपनी मुट्ठी को जोर से बांधा। एंड ही ग्रीमिस्ड एंड स्कॉल्ड, और वो उसने अपने चेहरे को सिकोड़ा और तेजी से वो गुस्सा करते हुए। एंड पुर्स्ड हिज लिप्स, और अपने ओठों को भी उसने सिकोड़ा। ओहो आई कर्स्ड, क्या मैं श्रापित हूँ। ओह आई एम कर्स्ड का मतलब यहाँ पर श्रापित से है। उसने कहा क्या मैं श्रापित हूँ, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं इसे करूंगा। देखिए यहाँ मीनिंग दिया गया है डिश क्लोथ्स का, क्लोथ्स यूज्ड फॉर वॉशिंग डिशेस, एक ऐसा क्लॉथ जो कि वॉशिंग के लिए, बर्तन धोने के काम आता है। हैम्पर का मतलब यहाँ बास्केट से है, या बास्केट या डस्टबिन से है। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, लेकिन वो अपने शब्दों का पक्का था, वो उसने जो वादा किया था उसे वो पूरा करने वाला था। दैट लिटिल एल्फ, एल्फ बोलते हैं बौने को। बिगिन टू बी पैट्रिक्स होमवर्क, जिसने पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट किया। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, केवल एक प्रॉब्लम को छोड़कर, केवल एक चीज को छोड़कर, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर के बजाय, उसने एक उसकी समस्या थी, उसकी एक प्रॉब्लम थी। दे एल्फ डिडंट ऑलवेज नो, उसे जो एल्फ था, जो बौना था, जो सुपर नेचुरल क्रिएचर था, आप एल्फ को कह सकते हैं सुपर नेचुरल क्रिएचर कह सकते हैं उसे उसकी एक प्रॉब्लम थी। डिडंट ऑलवेज नो, उसे हमेशा पता नहीं होता था। व्हाट टू डू, कि उसे क्या करना है। एंड ही नीडेड हेल्प, और उसे हेल्प की जरूरत होती थी, उसे मदद की जरूरत होती थी। हेल्प हेल्प ही डिड से, वो चिल्लाता कि मेरी मदद करो, मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन व्हाट एवर अवे, और किसी भी हालत में, व्हाट एवर अवे मतलब किसी भी तरह से पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती। आई डोंट नो हिज वर्ड दिस वर्ड, सॉरी आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं इस वर्ड को, इस शब्द को नहीं जानता हूँ, मुझे नहीं पता ये वर्ड, ये शब्द मुझे नहीं मालूम है। द एल्फ स्क्विक्ड, और एल्फ जो था वो चिल्लाता। स्क्विक्ड मतलब है एक इरिटेटिंग साउंड निकालना, चिल्लाता। वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब वो पैट्रिक का होमवर्क पढ़ता।
गेट मी अ डिक्शनरी, जाओ मेरे लिए एक डिक्शनरी लेकर आओ। नो, नहीं नहीं। व्हाट्स एवर बेटर, उससे अच्छा ये होगा। लुक अप द वर्ड, तुम देखो, वर्ड को देखो। एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, एक एक शब्द को मुझे पढ़ के बताओ। व्हेन इट कम टू मैथ, जब मैथ की बारी आई, पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक, पैट्रिक बहुत अनलकी निकला। जब मैथ की बारी आई तो पैट्रिक बहुत ही अनलकी निकला। व्हाट आर टाइम टेबल, क्या है टाइम टेबल? व्हाट आर टाइम टेबल? द इल्फ स्ट्रिक्ट, इल्फ ने पूछा क्या है टाइम टेबल, क्या है इसका? स्ट्रिक्ट का मतलब देखिए यहाँ दिया हुआ है। गेव अ शॉर्ट या हाई पिच्ड क्राई, तेजी से वो चिल्लाया, हाई पिच में वो चिल्लाया कि टाइम टेबल क्या है? वी एल्व्स नेवर नीड दैट, हम जो क्रिएचर हैं हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन आर एंड फ्रैक्शंस, जो एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है और डिवीजन है, फ्रैक्शंस है। हियर सिट डाउन, यहाँ पर तुम बैठ जाओ। बिसाइड मी, मेरे साइड में बैठ जाओ। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम मुझे गाइड करो। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन्स हिस्ट्री, जो एल्व्स होते हैं, जो नेचुरल क्रिएचर हैं, उन्हें ह्यूमन्स के, मानव की हिस्ट्री के बारे में कुछ जानकारी नहीं होती है। उन्हें नहीं पता है कि मानव की हिस्ट्री क्या है, मानव का इतिहास क्या है। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, ये उनके लिए एक रहस्य है। इल्स के लिए मानव की हिस्ट्री उनके लिए एक रहस्य है। मिस्ट्री का मतलब रहस्य होता है। सो द लिटिल इल्स, इसलिए जो लिटिल इल्स था, सुपर नेचुरल क्रिएचर, ऑलरेडी अ शॉर्टर जस्ट गोट लाउडर, वो पहले से तो वो चिल्लाने वाला था। शाउटर कहते हैं चिल्लाने को, पहले तो वो चिल्लाने वाला था, पर जस्ट गोट लाउडर, लेकिन वो फिर और तेज हो गया, और तेज से वो चिल्लाने लगा। गो टू द लाइब्रेरी, तुम जाओ लाइब्रेरी में जाओ। आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, मुझे बुक की जरूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा बुक लेकर आओ। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुम मेरी मदद करो, उन्हें पढ़ने में भी तुम मेरी मदद करोगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये सही था। एवरी डे इन एवरी वे, हर दिन और हर तरीके से। दैट लिटिल इल्फ वाज अ नैक, जो वो लिटिल इल्फ था वो नैक होता जा रहा था। नैक का मतलब होता है कंप्लेन कर करके किसी को परेशान करना। नैक यहाँ दिया है मीनिंग। वन हु ट्रबल्स, कोई परेशान करना, समवन किसी को परेशान करना। टू द टाइम बाय कंप्लेनिंग, किसी को टाइम टाइम पर कंप्लेन कर कर करके उसे परेशान करना, शिकायत कर करके परेशान करना। नैक का मतलब होता है। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वाज इट अ ड्रैग, और जो पैट्रिक था वो पहले से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था, और वो दिन पे दिन ड्रैग होता जा रहा था। उसे पहले पता नहीं था कि वो इतनी मेहनत कर सकता है। ही वाज स्टेइंग अप नाइट, वो पूरी रात वो बैठा रहता। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, और वो बहुत थक जाता, इससे पहले उसने कभी इतना थका हुआ महसूस नहीं किया था। वाज गोइंग टू स्कूल, और वो स्कूल जाता। विद हिज आइज पफ्ड एंड ब्लेरी, और उसकी आंखें सूजी रहती और ब्लेरी ब्लेरी दिखती। जब कोई सोता नहीं है तो उसकी आंखें ब्लेरी सी हो जाती हैं, अजीब सी। फाइनली, अंत में, द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, अंत में स्कूल का आखिरी दिन आ गया। एंड द इल्फ वाज फ्री टू गो, और इल्फ था जो वो आज़ाद था जाने के लिए। एज फॉर होमवर्क
देयर वाज नो मोर, क्योंकि जैसा कि होमवर्क था वो अब उसके करने के लिए और नहीं था। सो ही क्विकली एंड स्लेली स्लिप्ड, इसलिए वो चुपके से और स्लेली स्लिप्ड, धीरे से आउट ऑफ बैक डोर, और बाहर के रास्ते से वो खिसक लिया, स्लिप्ड खिसक लिया, वो बाहर के दरवाजे से वो चुपके से निकल लिया। पैट्रिक्स गोट हिज एज, और पैट्रिक को ए मिल गया। हिज क्लासमेट वाज अमेज्ड, और जो उसके क्लासमेट थे, उसके दोस्त थे, वो बहुत आश्चर्यचकित हुए। हिज टीचर्स स्माइल्ड, उसके जो टीचर्स थे वो मुस्कुराए। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और उन्होंने उसकी बहुत तारीफ की। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके जो पेरेंट्स थे, उसके माता पिता, दे वंडर्ड, वो बहुत आश्चर्यचकित हुए। वंडर्ड का मतलब आश्चर्यचकित होता है। What had happened to पैट्रिक्स, उन्होंने कहा ये क्या हुआ पैट्रिक के साथ। He was now the model kids, अब वो एक आदर्श बच्चा बन गया था। मॉडल किड का मतलब यहाँ पे आदर्श बच्चा है। क्लीन्ड हिज रूम, वो अपना रूम साफ रखता। डिड हिज कोर्स, और वो अपना काम जो उसका डेली रूटीन था वो सारा काम वो खुद ही करता। चोर्स का मतलब अपना काम खुद करना। वाज चीयरफुल, और वो खुश रहता। नेवर रूड, वो किसी से बदतमीजी नहीं करता, सबसे अच्छे से बात करता। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, और उसने अपना पूरा एक नया एटीट्यूड अपना डेवलप किया। एटीट्यूड का मतलब होता है यहाँ फीलिंग अबाउट समवन और समथिंग, किसी चीज के बारे में एक अच्छी फीलिंग होना, और पूरी तरह से उसने अपने आप को चेंज कर लिया, पूरी तरह से अपने आप को उसने बदल लिया। यू सी, आप देखो, इन द एंड, आखिरी तक, अंत तक भी, पैट्रिक स्टिल थॉट, पैट्रिक यही सोचता रहा, ही डिड मेड दैट टिनी मैंस डू ऑल हिज होमवर्क, कि उसका जो पूरा होमवर्क है वो उस छोटे से टिनी मैन ने किया है। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन एक रहस्य मैं शेयर करता हूँ आपसे, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो सिर्फ आपके और मेरे बीच है। आई वॉजेंट द एल्फ, इट वॉजेंट द एल्फ, ये कोई एल्फ नहीं था, ये कोई नेचुरल क्रिएचर नहीं था, कोई बौना नहीं था ये। पैट्रिक्स हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने अपना होमवर्क अपने आप ही किया था, ना कि किसी सुपर क्रिएचर ने उसका होमवर्क किया था। थैंक यू ऑल ऑफ यू। फिनिश दिस स्टोरी हियर, कंप्लीट दिस चैप्टर। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।